चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है 3264 हो जाता है, तो ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ा दी जाए सर? पर इसी धन पर उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा? पहले इसकी देखो डिटेल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना, एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। तो एसआई कितना दिया? एसआई नहीं दिया है, क्या दिया है? अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। तो एसआई निकाल सकते हैं। 2400 प्रिंसिपल है, 3264 अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कम कर दीजिए अमाउंट में से, तो क्या निकलेगा? ऐसा ही निकल वो प्रिंसिपल कम कर दीजिए अमाउंट में से, प्रिंसिपल कम करना है तो क्या निकलेगा? ऐसा ही निकलेगा। क्या निकलेगा? ऐसा ही। कितना होगा ऐसा ही? अमाउंट कितना है? 3264 और 2400 रुपये, ये 4 6, ये कैरी इधर लेंगे हासिल, कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 कम कर दो, कितना बचे? 8। 864 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा। ऐसा ही निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो क्या निकल आता है? ऐसा ही। तो ऐसा ही कितना हो गया? 864। कितना हो गया? 864 बराबर पी कितना दिया है? 2400। कितना दिया है? 2400 इंटू आर पता नहीं, टी 4 वर्ष 3200, तो 0 कट गया। ओके, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24। ठीक है, फिर कट जाएगा 4 से, या 24 से डायरेक्ट काट दीजिए 9 बार। ठीक है, डायरेक्ट काट दीजिए 24 से 9 बार। ठीक है, कट रहा है, 9 बार डायरेक्ट कट गया। तो आर कितना आ गया? अब 1% इंक्रीज करना है। कितना परसेंट इंक्रीज करना है? 1%। तो नया आर क्या होगा? नया रेट कितना होगा? 9 + 1 कितना होगा? 9 + 1, यानी कि 10%। अब 10% इंटरेस्ट रेट से बताना है कि 4 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोबारा से आपको मिश्रधन ही निकालना है, तो निकालो मिश्रधन। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 2400 प्लस 2400 रुपये प्रिंसिपल है, आर 10% है, टाइम 4 वर्ष है, 3200, ये कट गया। ओके, 2400 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16, असल में 1 4 दूनी 8 और 1 9 96, 1 0, 960 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 960 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। 2400 रुपये मूलधन है, तो अमाउंट कितना हो गया? 0 6 3 और 3, 3360 रुपये। कितना हो गया? 3360 रुपये। आंसर कितना आ गया? 3360। पर ऐसे करोगे आप? क्या आप ऐसे बनाओगे इसे? बताओ। नहीं साहब, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको मात्र 2 लाइन में बनाएंगे।
कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले। इधर देखिए, मैं यहां बना देता हूं इतनी सी जगह में। क्या आपको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना? अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको 2 लाइन में। सर 4 वर्ष का मिश्रण कितना दिया है? अमाउंट कितना दिया है 4 ईयर का? बताओ। 3,200। 1% अधिक होता, कितना अधिक होता? तो सर 2,400 रुपया है अपने पास प्रिंसिपल के रूप में। 1% अधिक होता, पता ही नहीं हमारा कितना इनिशियल था, लेकिन 1% अधिक होता, तो 1% अधिक होता तो 1% लिख लिया। कितने वर्ष के लिए होता? 4 वर्ष के लिए होता। कितने के लिए होता? और अपॉन 100। 2 जीरो क्या कट गया? 2 जीरो कट गया। ओके, गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 4 चौक 16। 96 रुपए और मिलते। कितने मिलते? तो बस भाई साहब इन 96 रुपए को और ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपका डायरेक्ट मिश्रण निकल आएगा नया वाला। 4 4 10, 9 6 14 की 4 हाथ में आई, 1 3 और 3। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 6 है ना, तो ये 60 हो जाएगा। ये जरा कर देता। 6 4 10, 1 हासिल भी थी, और 15 और 1 16 की 6 हासिल में आई, फिर 1 3 और फिर 1। कितना आ गया? 33 से 60। तो इतना लंबा लंबा ना करना भैया, ये पकड़ लेना। अब सुनो, इसमें यह भी कह सकता है कि 5 वर्ष का मिश्रण निकालिए, 6 वर्ष का निकालिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आरटी कर देना। टी का मान 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, इसमें यह लिखा होता कि 1% बढ़ा दिया जाए तो 5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, ये जो 96 रुपए मिला है वो 96 नहीं मिलेगा, इंटू 5 का कर दें। कितने कर देंगे? 5 का। तो 5 चौक 20, जीरो हो जाएगा 2, और 5 दूनी 10 हो तो 12, 120 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा, इसमें जोड़ दोगे। आंसर निकला। आई बात समझ में? तो इसमें घबराना नहीं, धुआं उड़ा देना सवाल का। समझ में आया क्या? कि 4 वर्ष का मिश्रण 3264। अब 1% अधिक होता, अपने पास मूलधन 2400 दिया है, तो अपन 1% निकाल लो ना, 2400 का कितना हो रहा है? तो 2400 का 1% 24 होता है। 1 साल का 24, तो 4 साल का 24 इंटू 4, 96। कितना? 96। कितना? 96। 96 ऐड कर दीजिए, आंसर निकल। क्या समझा पाया मैं आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा बी सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने दोनों धनों से ब्याज के रूप में कुल रुपए 2,200 रुपए प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 2,200 रुपए प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्या बताना है? ब्याज की वार्षिक दर आपको बताना है। बता पाओगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट है 2 प्रकार के, वो कुल कितने हैं? 2,200 रुपए। तो सर पहले सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपए पे कितने % की दर से पता ही नहीं, लेकिन 2 वर्ष के लिए दिया। अगली राशि कितनी है? 3,000। 3,000 रुपया उसी दर से 4 वर्ष के लिए दी, किसी और को दी, तब कुल मिलाकर उसको एक को 2,200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। पहले ए ने बी को दिया और फिर ए ने ही सी को दिया, तो ए ब्याज पे पैसा बांट रहा है और लेने वाले बी और सी है। उसने दोनों से कलेक्शन किया तो बोला अरे 2,200 रुपए ब्याज मिल गया मुझे दोनों से। तो बस सिंपल है, रेट का आप
इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, एक 2 जीरो, 2 जीरो कट गई, यहाँ भी सर 2 से 2 कट गई। अब कुछ कट रहा है क्या? एक जीरो कॉमन और आ जाएगी तो फिर कट जाएगी, ऐसे भी काट सकते हो, गुणा कर लीजिए चाहे। ओके, 5 दूनी 10, 100 आर। अरे डायरेक्ट काट देगा तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगेगा। 4 12, 120 आर बराबर 2200। 220 आर बराबर 2200। एक जीरो कट गया, ये कट गया 10 बार। तो आर बराबर कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर क्या समझा पाया मैं आप लोगों को? बताइए। क्लियर? गुड। जल्दी चापिए, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13। 2500 रुपए, कितने रुपए? 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपए। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पे कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? ये भी सरल है, ये भी सरल है ना। 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है? 1875। कितना है सर? तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए, दर भी सेम है और रेट भी सेम। 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा? कर लोगे आप, कुछ दिक्कत नहीं है, 1 लाख का प्रश्न है। पहले यहां से रेट निकल आएगी कि 2500 रुपए पर आर पता नहीं, 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1875 मिलता है। कितना मिलता है? 1875। 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 से काट लीजिए डायरेक्ट। क्या बार कटेगा बताओ? 25 से कम 25। ओके, यहाँ काटिए। 187 है, 7 बार कट जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, कितने बचेंगे? 12, फिर 5, तो कितना हो जाएगा? 125 है। तो क्या बार कटेगा जी? आर का मान कितना आ गया? 75/6। अब कट रहा है क्या? 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25/2 आ गया। अब इसको काटना मत, इससे ज्यादा भी, क्योंकि अभी आगे सरल हो जाएगा। अब आपको सर कितने पर? 6875 रुपए पर रेट है 25/2, टाइम 4 वर्ष है, सॉरी 6 वर्ष है, इंटू 100 बराबर कितना होगा ये बताना है। क्या बता पाओगे भाई साहब? बता पाओगे क्या? इसको काट दीजिए 3 बार। ओके, अब आप गुणा कर लेना, 100 से भाग कर देना, गलती मत करना काटने पीटने की, क्योंकि नीचे सीधा सीधा से 2 अंक बाद क्या लग जाते हैं? पॉइंट लग जाते हैं। आई बात समझ में? तो 25 30 75, 75 का इंटू कर लेना, काय में? 68 75 में, काय में सर? 68 75 में। काट पीट देना, आपका आंसर निकल आएगा। हाँ काट सकते हो, फिर वो बाद में आपको भाग देना पड़ेगा, कहानी वही पढ़नी है। तो ऐसे कर लीजिए, लो आपको जैसे कर देंगे हम तो। 25 से कम 25, 25 चौक 100, अब नहीं कटेगा, अब गुणा करना पड़ेगा। चलो आप क्या जैसे करते हैं भैया, हमें क्या दिक्कत है, तो कराना ही है। 30 से करिए, 3 पंजे 15, 1 21 और 1 22, 2
8 24, 24 और 1 25, 2 और 18 और 2 अपॉन 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और मैंने बुला दिया, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, फिर बचेगा 1, तो 2 और 5, 51, 31.25 ब्याज हो गया। अब उसने पूछा मिश्रण है ना, क्या पूछा है मिश्रण, गुणा करना है तो 625 आओ काय में गुणा करेंगे, ठीक करो उन्होंने देखो 20 25 इधर का 20 है 525 है। ओ सॉरी 6 में भी गुणा करना था, मैंने 8 तक ही किया है, सॉरी 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 सॉरी, गुणा पूरा नहीं किया, 6 में भी करना है ना, दोबारा करते हैं चलो। 3 पंजे 15, 5 हाथ में आई 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 अट्ठे 24 और 24 और 2 26, फिर 2 फिर कीजिए 3 में, तो क्या हो जाएगा 18, 18 2, अब 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा, तो 25, 4 पंजे 20.1 सॉरी 25 भी आएगा ना, 55.25 आंसर है आंसर ना है तो वो इनमें से कोई नहीं। ओके, है तो कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए, ये बहुत सरल टॉपिक है, साधारण ब्याज, और इससे भी सरल चक्रवृद्धि ब्याज है, मजा मैं ही सही बोल रहा हूं देखना भी, और एडवांस सबसे सरल, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों तरफ साधारण ब्याज कैसे है, जितना पहला था उतना अब है, तो P R और T PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 और P स्मॉल PRT अपॉन 100, तो 100 से क्या कट गया 100। अब इसमें रेट बराबर है, क्या बराबर है सर, टाइम बराबर है, क्या बराबर है टाइम ही तो पूछ रहा है वो, क्या कह रहा है कितने समय में 3% टाइम ही पूछ रहा है, 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज होगा, तो टाइम इक्वल है, ठीक है 14 करा रहे हैं, तो चलिए P कितना है 8,000, रेट 3, T याद करना है, ठीक है बराबर, ठीक है। अब दूसरे बार दिया है 5 वर्ष, यहाँ स्मॉल टी दिया है, तो कितना है 6,000 रुपए का 4% की दर से, और 5 वर्ष में कितना होगा बताना है। अब कुछ नहीं करना, 1 2 3 चटकाओ, 1 2 3, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 एकम 3 दूनी 6, अब कट रहा है क्या 2 से, तो T बराबर ये आंसर है। बहुत सरल टॉपिक है, ओके आगे चले। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को कितने होने में इस वर्ष को तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा सर, 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, टाइम कितना दिया है 20 है, कितना हो जाता है दुगना, कितना हो जाता है दुगना, मतलब ये है कि अगर 1 रुपया प्रिंसिपल है तो 2 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं,
तो इनिशियल वैल्यू नीचे लिखते हैं अपन हमेशा, तो ये अमाउंट है, तो सर ब्याज कितना हो गया 1 रुपये। कितना ब्याज हो गया 1 रुपये। कितने साल में 20 साल में। तो रेट तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पूछा 3 गुना कितने समय में होगा, तो रेट तो निकालना है। क्या निकालना है पहले रेट। तो 1 रुपया ब्याज, 1 रुपये ही मूलधन है, रेट पता नहीं, टाइम 20 बटे 20 से कम 20 पंजे 5 बराबर, और अतः वो 5% की दर से बढ़ता है। रेट कितना है 5%। रेट कितना है 5% की दर से ब्याज लगा है, तब वो 20 वर्ष में दुगुना हुआ है। अब 3 गुना करना है तो कितने वर्ष में होगा। तो बस कुछ मत करिए, 1 रुपया काम बदलना है 3 में, प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो हो गया। तो ब्याज कितना होगा बताओ 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 2 रुपये। कितना ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा दोनों के बीच में 2 रुपये। तो ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। तो 2 ब्याज हो गया, P 1 हो गया, R 5, टाइम पता लगाना है बटे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 20 दूनी 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, गुना माइनस के 1/T, वो कुछ बकवास, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं होती है, यही सब सबसे बेस्ट है। ओके आगे चलें। 16 नंबर, कम से कम कितने समय में 2600 की राशि 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होंगे। आप सबसे पहले मेरे बताइए पूरे रुपए का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पूरे रुपए का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूं। आपने रुपया मांगे, घर वालों ने दिए 10 रुपया 75 पैसा। ओ माय गॉड 75 का क्या करें, हमें पूरे दो। पूरे दो मतलब पैसे में होना चाहिए, रुपया पैसे में नहीं होना चाहिए, रुपया रुपए में होना चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये नहीं होना चाहिए कि 1 रुपया 2 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, नहीं, पूरे रुपए। बस यही पूछा उसने कि जो भी मान आएगा वो काम में आएगा, कंप्लीट पैसे में आएगा, पैसे में नहीं आएगा, केवल काम में आएगा, रुपए में आएगा। बस हो गया। ऐसा ही बराबर क्या होता है बताओ, PRT अपॉन 100। ये तो होता है PRT अपॉन, P कितना है 2600, ध्यान देना। R कितना है 6/2/3, 6 वो 18 2 20/3। अब टाइम बताना है, और नीचे क्या आएगा 100 का आएगा फॉर्मूले का, तो 100 ने बढ़ गया। अब इस 3 का मल्टीपल चाहिए, 3 का मल्टीपल चाहिए तो पैसा पूरा हो जाएगा। अगर T का मान यहाँ 1 रहा तो फिर वो पैसा पूरा नहीं होगा, रुपये पूरा नहीं होगा। रुपये पैसे में, रुपये पैसे में आएगा, रुपये पैसे में आएगा, क्या में आएगा, इतने रुपये इतने पैसे में आएगा। तो कम से कम T की वैल्यू 3 हो या 3 का गुणांक हो, मैंने कम से कम पूछा है, तो केवल क्या होगा T का मान 3 होगा। क्या होगा T का मान 3 होगा। क्या समझ में आई बात आपके, बुझी, बोलो बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ओ माय गॉड, बच्चा गुस्सान, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फुर्ती में, एकदम आंसर आना चाहिए ढाई से। किसका पहले आता है देखते हैं, पैसा आया क्या आपका, आ गया, कितना कितना आ गया, ओ आनंद आ गया, सबसे पहले आंसर मार दिया आपने 3। कितना आ गया 3। क्या मैं कराऊं, क्या आपकी इच्छा है, आपकी नहीं होगी तो कम से कम ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पर, तो उनकी तो होगी, बता देता हूं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज, सर ध्यान देना, 3000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होता है, तो 1080 तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट,
क्या हो गया 1080 सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT पर 100। पी कितना है, पी कितना है 3000, आर कितना है 12, टी पता लगाना है अपॉन 100। 2 जीरो से इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाली 3 जीरो निपट गए। ध्यान देना ये दो तो ये निपट गई आपस में, एक ही आमने सामने से निपट गई। ठीक है, सामने सामने 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 तरक 9, 3 6 18, 12 एकम 12 एकम 12, 12 तीय टी बराबर 3, 3 बराबर टी। ओके, क्या मैं आपको समझा पाया? अरे मजाक मत करो सर, इसको क्या समझाने में दिक्कत है। चलिए साहब, इससे भी सरल टॉपिक आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज। धुआं धुआं मचा दोगे तुम। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर की गणना कीजिए। इससे भी सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता है सर। 2900 रुपए 10 वर्ष में, ध्यान देना प्रिंसिपल कितना है 2900 और टाइम 10 ईयर, कितना हो जाता है 3000। ओके, अगली राशि कितनी है 3000 रुपए हो जाती है। क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए, सॉरी 8 वर्ष में 2900 रुपए होती है। एक मिनट 8 वर्ष में 2900 रुपए होती है। 8 वर्ष में 2900, यानी ये मिस नहीं दिया, ध्यान देना। ठीक है, और 10 वर्ष में वही राशि 3000। तो 2 वर्ष का जो अंतर है वो कितने का है इधर 100 का। अमाउंट में 100 का आंसर है, लेकिन समय में कितने का अंतर है 2 का। 2 वर्ष में जो ब्याज है वो 100 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा भाई साहब, कितने वर्ष में 2 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना रहा होगा 100 रुपए। तो राइटिंग अच्छी लिख दो, मैं क्या राइटिंग पर जहां उसको जोर देता नहीं हूं। 2 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा वो मिला होगा 200। कितना मिला होगा, सॉरी कितना मिला होगा 100 रुपये। एक बात बताओगे मुझे, 8 वर्ष में कितना मिला होगा? अच्छा चलो, 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 1 वर्ष में, 1 वर्ष में अगर 50 मिला होगा तो महाराज ये बताओ मुझे कि 8 वर्ष में कितना मिला होगा? 8 पन 40, 400 रुपए। ये 8 वर्ष का ब्याज होगा। अब 400 रुपए कम कर दीजिए 29 में, तो क्या बचेगा प्रिंसिपल। तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल कितना होगा 2500, क्योंकि 400 कम किए किसमें 2900 में, तो 2500 रुपए क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब तो धुआं धुआं मचा दोगे। 400 ब्याज, 2500 प्रिंसिपल, रेट बता लगाना है, टाइम 8 वर्ष बटे 100। निपटाओ 1 2 1 2, फिर निपटाओ 8 एकम 8 पन 50, ठीक है। 25 एकम 25 दूनी कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। इतना ही नजर आ रहा है, बताओ। इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। देखना चाहोगे, नहीं देखना चाहोगे, ठीक है भैया ऐसे करो, सरल है, क्या तो कुछ खास नहीं है उसमें से बना हुआ लॉजिक। सीधी गणना की जाती है ब्याज की कि 2 वर्ष का आरटी 100 है, तो 8 का आरटी निकाल के निकल आती है।
चलिए अब देखिए 19, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। करो 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 करो, कितना हो रहा है भाई साहब, सही बता, मजाक कर रहे हैं, कितना हो रहा है। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करें तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो रहा है, क्या इस बात से संतुष्ट हो? अगर हो तो आगे देखें। इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट है, 1 रुपया ही प्रिंसिपल है, 2 रुपया अमाउंट है। सर एक कुछ बात ना, तो मैं एक कतरा था हमेशा, एक बराबर इतना, इतने बराबर इतना। भाई साहब पूरा अर्थमेटिक एक एक नियम पर ही बेस्ड है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। चलिए फिर भी यहाँ लगाने पड़ रहे हैं एसआई सीआई में, सीआई में तो बिल्कुल लगाना, एसआई फिर भी अपन यूज कर रहे हैं सूत्र का, सीआई में कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होता, सीधे सवाल होते हैं। चलो ऐसा ही बराबर 1, अब तो आप निकाल लोगे रेट। कौन सी दुविधा है आपको, दुविधा है देखो तो, ऐसा ही 1, प्रिंसिपल 1, समय 8, टाइम पता लगाना है बटे 100, काट दो 2 बार ये 50, तो 50 बटे 2 बराबर टी, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा 12.5%। टी निकाला है, आर निकाला है, आर निकालना है, टी तो दिया ही है, आर कर लीजिए। आर निकालना है, ठीक है, आगे चले। रुक गए, ये भी नोट करने पड़ेंगे तो हमें, धन्य हो आप। जय राम, बेटा भाग दो 50 से, तो नहीं सही कह रहा है, कुछ गलत किया गया कुछ, एक मिनट सही कह रहा है, 12.5 कैसे आ गया, गड़बड़ किया है क्या, कितना वर्ष है, कितना, 1 रुपया 1 8 और आर बटे, तो आपने सबसे पहले कैसे काटा, ये 4 से काटा तो 25 पर कटेगा, तो 25 बटे 2 बराबर आर, तो 12.5%। ओ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई होती, आपने बचा ली। आगे चले, ठीक, चलो आगे देखो। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। ये भी कर लोगे, सरल है। रेट कितना दिया है, 5%, कितना दिया है 5%, रेट 5%, ठीक है। टाइम 3 महीना, तो 3/12 ईयर हो गया, ठीक है। निवेश की कितने हो गया, बस ब्याज कितना है 25 ब्याज है, फी पता लगाना है, और रेट कितना दिया है 5%, और टाइम 3/12, नीचे 100 और आ जाएगा। ओके, काटो, पी बराबर कितना होगा 25, 100 12 ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे यहाँ पर क्या आएगा 5 और बस काट दीजिए, 3 चौक 12,
पचम 5 चौक 20 और 100 कितना हो गया 2000 रुपये प्रिंसिपल होगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ बताओ, नहीं है? ठीक है, और देखें अगला 21। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार दिए, ब्याज पर डाल रहा है 30,000 रुपये, ध्यान देना, और अलग अलग रेट पर डाल रहा है। एक व्यक्ति को दे रहा है 12% पर और एक को दे रहा है 10%। तो एक व्यक्ति को दे रहा है 12% पर तो एक व्यक्ति को दे रहा है 10%। ऑल ओवर कितना एवरेज दिया ये नहीं पता, लेकिन उसने कह दिया कि मुझे ऑल ओवर इतना रुपए ब्याज के रूप में मिलता है। कितना मिलता है ब्याज के रूप में ऑल ओवर? उसको मिलता है 36,480 और दिया कितना 30,000। तो इंटरेस्ट कितना मिला 6,480। सर 6,480 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलता है 30,000। 30,000 है बेटा, 36,000 में 30,000 तो दिए ना उसने, तो 6,000 तो ब्याज मिला 6,480। मूलधन कितना है 30,000। ओके, और रेट की पता लगाना है, एवरेज ऑल ओवर कितना मिला है, और टाइम कितने समय के लिए दिया है, वार्षिक दर से देता है, वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष राशि को 2 वर्ष के लिए अपॉन 100। 2 जीरो से 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये 3 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 0, आधा हो जाएगा जस्ट। आप फिर 3 से काट दीजिए, एक जीरो और काट दिया तो थोड़ा हल्का वजन हो जाएगा है, एक जीरो और निपटा दीजिए। ओके, अब 3 से काट दीजिए 10 बार, ये काट दीजिए, 3 एकम 3 जीरो, प्लस चेंज करना है, 3 एकम 3 जीरो और फिर 3 अट्ठे 24। अब आ गया 108/10 बराबर R। तो एवरेज जो परसेंटेज है वो कितना हो गया 108.8, सॉरी 10.8%। एवरेज परसेंट आ गया कितना 10.8। यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, कोई परेशानी नहीं है? तो ठीक है, घटाइए 10.8 में से 10 गया तो कितना बचेगा 0.8। इधर घटाइए 10.8 में से तो कितना बचेगा 1 पॉइंट। ठीक घटा भाई साहब, 10.8 में से 12 में से 10.8 कम तो कितना बचेगा 1.2 बचेगा। पॉइंट से क्या खत्म हो जाएगा पॉइंट, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 2:3 में देगा। रेशियो में कितना है 2:3, कुल कितना हो गया 5। रेशियो का मान कितना हो गया कुल 5। तो 5 बराबर काय के है 30,000, काय के है सर 5 बराबर 30,000 के। किसका पूछा है 12% पर, मैंने बताया था ना जिसका परसेंट उसकी वैल्यू उसके जस्ट नीचे आती है। तो 2 भाग तो ये हो गया और 3 भाग ये हो गया, 5 भाग 30,000 है, पूरा मान 5 कितना है तो 2 कितना हुआ 30,000/5 इंटू 2, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12,000 रुपये होगा जो काय पे दिया गया होगा 12% की रेट। क्या समझ में आया आपको? किसी कोई परेशानी हो रही है यहाँ तक? बस इससे तो आप परिचित ही होंगे, आपने पढ़ा था एलिगेशन, वही है, बस ब्याज में पूछ लिए, वहाँ मात्राओं लेकर बात होती थी, चीनी चाय मिलाते थे, यहाँ पैसा मिलाना है,
बस अंतर इतना है। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो ठीक है, आगे चले। अभी रुके तो रुक गए। अब चले, ठीक है। अगला देखिए 22 नंबर। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। सर किसी राशि पर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, किसका? प्रिंसिपल का 1/, तो आप यहां पर ऑपरेशन कर लोगे। क्या है? काय का? कि सर SI और P का जो रेशियो है वो 1:4, ये कह सकते हो क्या? SI और प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 1:4। अब वो कह रहा है तथा वर्षों के संख्यात्मक परसेंटेज दर के बराबर है, यानी कि वर्ष और रेट आपस में इक्वल है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। उसने बोल दिया है कि R = T और T = तो परेशानी नहीं है। इसकी ट्रिक बनाते हैं लोग, वाग अंडरूड में ये कर लो, कुछ नहीं करना, सीधा सा दिया 1 लाख का हल करना है। SI = PRT/100, ठीक है। तो सर SI 1 है, कितना है SI? 1। SI कितना है? 1 है। SI 1 है और आपका P कितना है? 4। R और T इक्वल है, तो या R = T ले लो या T = 100। 4 एकम 4, ये कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो 25 = R², तो R 5 = R, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा? रूट, और रूट का मान कितना होता है? 5। तो 5% की इंटरेस्ट रेट से ये मामला चल रहा है। 5% की इंटरेस्ट रेट से मामला चल रहा है। क्या आपको बात समझ में आई भाई साहब? ठीक है, आगे देखिए। आगे चला, नोट कर लिया? करो जल्दी करो, कर लो। क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये, ये भी कर पाओगे आप, सरल है। कितना प्रिंसिपल दिया है बताओ? कितना प्रिंसिपल दिया है? प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये दिया, तो 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये का साधारण ब्याज, 6% की वार्षिक दर से, रेट कितनी दी है? 6% की वार्षिक दर से। कितना ऐसा ही कितना दिया है? 450 हो जाता है। तो बस टाइम निकालना है। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। 450 = 10,000 × 6 × T/, निपटाओ। 1 2 1 2, एक कट जाएगी आमने सामने वाली, ठीक है। और काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 3 एकम 3, तो 3 तरक 9, 3 दूनी 6। अब कट रहा है क्या? 3/4 ईयर, तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 9 महीने है। 3/4 ईयर है, इसको काम बदलेंगे महीने में, इंटू कर देंगे 12 का, तो 3/4 × 12, ये मंथ हो गए। 4×3 = 12, 3 तरफ 9 महीने में वो ऐसा कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? टी का मान आया 3/4 ईयर, और 3/4 ईयर को काम बदलोगे, कितने गुणा कर दोगे? समझ में आया? अगला देखिए।
अगला कौन सा है, बोलो फटाफट। अगला है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में, अरे भाई साहब सरल क्वेश्चन है, आरटी परसेंट का डिफरेंस दिया है कितना 55.50, और यहाँ आरटी कितना कम हो रहा है 11.5 से 10, 1.5% कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है और कितने टाइम में कम हो रहा है, तो आरटी परसेंट होता क्या है, ऐसा ही होता है। जब पी अपने आप में 100 है तो सर पी अपने आप में 100 है तो आर डी कितना हो गया, परसेंट में हो गया सर। अब आर कितना है, कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, 1.5%, और टाइम कितना है 1, ठीक है, तो किसके बराबर है 55.50 के बराबर है। तो 1.5% हो गया, ये कितना परसेंट हो गया 1.5%, किसके बराबर है 55.50 के बराबर है। इसलिए क्या निकालना है बताओ, 100% निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि जिसका कुछ नहीं उसका 100% होता है। क्या होता है उसका 100% होता है, तो 100% निकालना है। 100% बराबर 55.50 बटे 1.5 इंटू 100। ओके, अब देखिए काट लीजिए, यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगी और नीचे तीनों 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गई, 5 से काट लीजिए, 1 जीरो और ऊपर है तो 2 जीरो बची आएंगी ना। ओके, 555 है, डायरेक्ट काट लीजिए, 15 से कट जाएगा, नहीं कटा उसे काट लीजिए ना, पहले 5 से काट लिए, 5 दिया 15, ये कट जाएगा 5 से कितनी बार 110 बार। ओके, आंसर पॉइंट पे आ रहा है क्या इसका आंसर है, तो क्या गलती हो रही है, तो पॉइंट में आएगा ये। एक बार दोबारा चेक करते हैं, कितने वर्ष में, एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, 11.5 से घटकर 10% रह जाता है, तो कितना कम हो रहा है 1.5 एक साल में, तो 1.5% का के बराबर है 55.50 के बराबर है, तो 100% का के बराबर होगा। अरे सुनो सुनो सुनो, ये 1.5 का मतलब होता है 1.50, नीचे 1.50 आएगा। ओके, कितना आएगा 1.50, क्योंकि 5 के बाद अब कोई अंक आता है उसको फिर 1.5 रुपये बोला जाता है। तो अब ये होगा 55.50 अपॉन 1.5 रुपया बटे और इंटू 100। अब ये पॉइंट से पॉइंट 50 से कट जाएगा ये 3 बार, 50 दिया 150, ये 50 से कट जाएगा 2 बार, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, कितने बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ओके, गुणा कर लोगे तो आंसर निकल आएगा, 5 दूनी 10, 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3, 1 जीरो ये वाली 50 वाली, हाँ सही, ओके 3700 आंसर है। तो आपको आप भी इसमें ध्यान दीजिए इस बात में कि जो 11 साढ़े 11 से 10 रहा तो 1.5 तो कम हो रहा है, तो 1.5 को अपन 1.50 लिखते हैं, दो अंक आता है तो ऊपर ही 55.50 है, इसलिए मामला पूरा ऐसे होगा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या किसी को बताओ है क्या, अगला देख, एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो। देखो सर 11.5 से 10% रेट रह रहा है तो कितना कम हो रहा है, तो 1.5 कैसे तो लिखते हैं 1.50, और टाइम कितना है 1,
तो RT% कितना हो गया? 1.50% हो गया, जो किसके बराबर है? 55.50 के बराबर। तो 100% क्या के बराबर होगा? 100% बराबर होगा 55.50 बटे 1.50 इंटू पॉइंट से पॉइंट हट गया, 50 से काट दो, 2 बार और ये 3 बार, 3 से काट दो इसको, कितनी बार काटा था 3 से? 185 बार। ठीक है, एक जीरो यहाँ था, यहाँ कितनी बार काटा था? 2 बार। गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3750। कितना आ जाएगा? 3750। ओके, कितना आ जाएगा? सॉरी 3700। कितना आ जाएगा? 3700। वही आ गया ना गुणा करके, 50 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 3700 हो गया। ओके, अगला देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाती है। हो जाने पर एक के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हो जाती है? 40 रुपया 50 पैसा की। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये पूरा मामला 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो बहुत सरल है, यहाँ भी देख लीजिए, 8% हो गई। कितनी हो गई? 8% हो गई। कितने से? थी कितनी? 6 सही 1/2, यानी इसको 6.5 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 6.5 से 8 हुई, कितनी बढ़ गई बताओ? 6.5 से 8 हुई तो कितनी बढ़ गई? 1.5। तो 1.5 को क्या लिखते हैं? 1.50। और टाइम 1 वर्ष का ही है, तो 1। ये आपका क्या हो गया? RT% हो गया। क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? RT% हो गया। RT% बराबर कितना दिया है? 40 तो अपने आप में कुछ कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 40.50 अपॉन 1.50 इंटू 0 तो 0 कट जाएगी, दोनों कैंसिल। ओके, काट दीजिए। 50 दूनी 100 जाती है 150, तो 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा। 3 तरक 9, 3 पंजे 15 और 1 0। 1350 का दुगना कीजिए, कितना हुआ? कितना होगा? ये तो आंसर है। क्या आंसर है? अरे भाई साहब गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2700 रुपये। एक और करा दे। अरे इसके बाद है क्या अगला टाइप? कोई धनराशि साधारण ब्याज की निवेश पर दर से 2 वर्ष के उधार ली जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सरल ही है, कल देखते हैं। ओके, जाओ पक जाओ।